बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, ये बाइनोमियल थ्योरम में दो वर्ड है बेटा, एक है बाई, एक है बाई मतलब बेटा टू, और नॉमियल मतलब बच्चे टर्म्स, यानी टू टर्म्स, यानी मतलब सीधा है बेटा। अच्छा, दो टर्म्स कैसे पता चले कि दो टर्म्स है? बीच में प्लस या माइनस रहेगा तो जब तक मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो बेटा एक ही फैमिली के लोग होते हैं, है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे मानो कि एक ही फैमिली के लोग हैं, प्लस माइनस दूसरी फैमिली के लोग। तो जैसे ही प्लस आया, एक समझ लो ये अभी सब हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड में हैं, प्लस ये हो गया प्लस माइनस, तो हम दूसरे टर्म में चले जाए, है ना। दो लोग होगा, तो दो लोग होगा तो सिंपल सा अगर मैं जनरल टर्म बनाऊं तो तुम ये बोलोगे ए और बी, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। अग्री बच्चा? अब इस पे जो भी पावर पे बात खेलना हो बेटा, यहाँ पे पावर पे खेलेंगे, दो टर्म्स के हर पावर की बात करते चलेंगे, दो टर्म्स के हर पावर की बात करते चलेंगे। सिंपल सा, दो टर्म्स हैं, उस पे जितने भी पावर्स है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर जितने भी, चलो तो कुछ पहले तो लिख लेते हैं, कुछ तो पावर है ही। जैसे a प्लस बी के पावर 0 कितना होगा बेटा? a प्लस बी के पावर 1 ओनली a प्लस बी, a प्लस बी के पावर 2 बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगला पावर 4, आगे बता। अब मैटर यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया कि आगे 4 पे जाना, फिर 5 पे जाना, 4 पे नहीं, बाकी सब बड़े बड़े पावर्स पे, 6 पे 7 पे 8 पे, है ना। तो आते हैं, तो इसके लिए पास्कल ने बोला था कुछ, पास्कल ने ट्राइंगल। अच्छा, पहले उससे पहले बात, एनसीआर आप लोग सबको पता है एनसीआर का फॉर्मूला क्या बेटा? एनपीआर बच्चों, किसी को दिक्कत करे बच्चों? अच्छा, एक बात और, अभी मतलब आप लोग को नहीं पढ़ा, उन लोगों को तो पढ़ा चुका हूँ। NCA इक्वल टू NCB है, ठीक है, NCA इक्वल टू NCB है। तो इसके दो ही केस हो सकते हैं, या तो पहला केस, या तो A और B इक्वल हो जाए, या A और B मिलके N बना दे। मतलब क्या सर? आ जाओ बेटा, 13C5 इक्वल टू 13C8 होगा। क्यों? सोचते हैं, एक तो 5 का फैक्टोरियल और एक 13 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा नीचे? 8 फैक्टोरियल, यहाँ भी आओ 8 5 डिफरेंस और वो, तो क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका करोगे क्या होगा बेटा? इधर देखो तो, ठीक है। कि अगर मैं ऐसे बोलूं तुमसे 13C7, तो एक काम करते हैं, 25C या ऐसे, अरे यार, NC13 प्लस N इज इक्वल टू NC12, NC15, NC13 इज इक्वल टू NC15। तो N की वैल्यू बताओ। पहली बात तो सर, दो NCR वाले पैटर्न इक्वल तभी हो सकते हैं, या तो लोअर सबस्क्रिप्ट जो है 13 और 15 इक्वल होता है, नहीं है इक्वल, तो क्या है, लोअर सबस्क्रिप्ट का समेशन N के बराबर हो जाए। तो दूसरा कॉन्सेप्ट लगे N इक्वल टू 13 प्लस 15 यानी 28। क्लियर हो बच्चे? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये सब मैटर तो पता है। अच्छा, NC0 कितना? 1। N में से एक का भी नहीं सिलेक्शन, एक ही तरीका। NC1 N में से एक का सिलेक्शन, N 5 में से एक का सिलेक्शन, तो ये भी पिक कर सकते हैं, 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 और यानी तुम सोचो ना, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, तो n-1 का फैक्टोरियल को डिवाइड करो तो सिर्फ n ही बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा, NC0 अगर ये है तो NCN भी तो 1 ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 0 प्लस है ना,
और NC1 ये है तो NC n-1 भी तो n ही हो जाएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अच्छा, एक अब इसके बाद आया था पास्कल ने बोला कि चलो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए पास्कल एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन दिया। क्या दिया? ट्राइंगल का। उसका नाम हुआ पास्कल ट्राइंगल। उस ट्राइंगल का नाम दिया गया पास्कल ट्राइंगल, है ना? उन्होंने x के पावर, अच्छा, इंडेक्स 0 के लिए इंडेक्स रखा गया और टर्म्स, तो इंडेक्स सबसे पहला आया 0, सबसे पहला आया 0, तो उसके लिए 1। ये तो पता है तुम्हें, 1 के लिए देखो बेटा, इससे पहले का कुछ हो तो उसको ऐड करो, उससे बाद का भी कुछ हो तो उससे ऐड करो। 1 से पहले कुछ है तो 1 और 1, ठीक है? इधर भी अगले स्टेप में जाओ 2 के लिए। अब ये कैसे लेंगे बात करूंगा। इसको ऐड करो, इधर कुछ नहीं है, 1 फिर 2 फिर 1, इससे पहले कुछ है? नहीं, 1 3 1 1 4 हाँ, 6 4 क्लियर? यानी ट्राइंगल वाला फॉर्मेशन लेता बेटा। ठीक है, या उल्टा ऐसे ऐसे, इसमें तो नहीं लगता, ऐसे कर लो, ये यूं फॉर्मेशन दिया, ठीक है? इनका फॉर्मेशन ये आया, 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 ठीक है बच्चों? 5 के लिए 1 तो रही है, 4 1 5 4 6 10 6 4 10 4 1 5 1 6 पे चलो, 1 6 15 20 15 6। अब ठीक है सर, तो इसको यहां पे कैसे करें? तो बताता हूं कैसे करना है, तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करना है और उसका एक एक ऑर्डर डिक्रीज करते जाना, सेकंड टर्म का एक एक ऑर्डर इंक्रीज करते जाना। जैसे मैं फिर से अब इनको लिखता हूं, इनको फिर से लिख रहा हूं, इनकी मैं फिर से बातें करता हूं। कॉफिशिएंट ये और ये क्या देंगे? ये देंगे उनके कॉफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल कॉफिशिएंट। अब इनकी बात भी कुछ और भी फॉर्मेशन हो, उसके बाद में करूंगा। a प्लस बी के पावर 1, तो सबसे पहले इनको लिखिए, a के पावर 1 और b के पावर 0। अगले में a को घटाओ तो a के पावर 0 b के पावर 1, अग्री? अच्छा, कॉफिशिएंट क्या रह गया? 1 और 1, टोटल ओवरऑल पावर कितना? 1। तो सबसे पहले टर्म पे दे दो टोटल पावर, तो b पे 0, अगले में एक और घटा दो तो a पे 0 b पे 1, और तो कुछ नहीं बनेगा इसका। दोनों का कॉफिशिएंट क्या रह गया? 1 1, तो क्या बन गया? a प्लस b, क्योंकि b पे पावर 0 1। क्लियर? अगला आते हैं a प्लस b के पावर 2। तो पहले बेटा पूरा का पूरा पावर इसको दे दो, अगले में सर इसका एक b के पावर 0 तो नहीं लिखूं तो चलेगा? b के पावर 0 का मतलब क्या? 1 लिखूं, इसी तरह चलेगा? ठीक है, अगले में आते हैं a के पावर 1 और b के पावर b। अगले में a के पावर 0 b के पावर सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हाईएस्ट पावर दीजिए, दिया, उसके बाद फिर एक हाईएस्ट का एक पावर कम कीजिए, सेकंड में पावर बढ़ाते जाइए, फर्स्ट का पावर डिक्रीज करते जाइए, सेकंड का पावर इंक्रीज करते जाइए। a1 और b1 को से डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना चाहिए था ना, अगर क्या फर्स्ट टर्म का 2 का पावर एक डिक्रीज करोगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा भाई? 1 ही होगा। 1। अब b के पावर कुछ नहीं था तो 0 था, फिर 1 इंक्रीज है तो b के पावर 1 होगा ना भाई? कहां? अब आ जाए, देखिए यहां 1 2 1, यही फॉर्मूला था आपका क्या? हाँ, अच्छा। अब आते हैं क्यूब में बेटा,
सबसे पहले रुक जाइए, हाईएस्ट पावर किसको दोगे निशान? ए को, बी के पावर तो फिर 0 हो जाएगा, ए क्यूब। अगले में क्या करूं निशान? इसका एक कम करो ना भाई, ए स्क्वायर ओवर ऑल पावर, हर टर्म में पावर ऐड करके फुल पावर के बराबर हो जाना चाहिए। अगले में बताओ, फिर अगले में बी क्यूब। क्लियर? ध्यान से देखो थर्ड वाले का 1 3 3 1, और हमने यही पढ़ा है 1 को लिखने की जरूरत, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर हो? पावर 4 पे आते हैं। हाईएस्ट पावर कितना? अगले में, अगले में, अगले में, अगले में। क्लियर? आइए वहां से 1 तो जरूरत है लिखने की, 4 6 4 1। कोई दिक्कत? इशिता दिक्कत है बेटा? मान्या और किसी को? सुभाष? a प्लस बी के पावर 5, पहले क्या ये लिखना आ गया? अगले में क्या? पावर 4 b1 पावर 3 b2 a स्क्वायर बी क्यूब, a b के पावर 4 और b के पावर 5। फिफ्थ का लीजिए बेटा, 1 जरूरत नहीं है, 5 10 10 5 1। कोई दिक्कत? अब बात ये आता है सर कि हर बार मैं पास्कल को याद रखूंगा क्या? हर बार पास्कल ट्रायंगल को, मतलब अगर मान लो मुझे 7th पे जाना है या मुझे 12th पे जाना है तो मुझे पहले ये बनाना पड़ जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? तो कुछ अलग सा सोचा गया कि सर क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर 1 है तो 1c0 1 1c1 1। अब मैं इसको साइड में लिख रहा हूं इसकी बात, 1c0 और 1c1 चलेगा? अब देखना 2c0 2c1 क्या हो जाएगा? 2 ही होगा, और 2c2। इसमें आओ देखना, इसकी बात कर रहा हूं आगे, इसमें आगे की ओर चल रहा हूं मैं। 3c0 1 दे देगा, 3c nc 1 n दे रहा है तो 3c1। अगला 3c2 कितना देगा? फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल क्या देगा बेटा? 3 देगा कि नहीं देगा? अगला देखो 3c2 फिर 3c3। क्लियर हुआ? आगे बात कर रहा हूं बेटा, 4 है ना इंडेक्स, तो 4 से चलना शुरू करो। 4c0 4c1 4 ही देगा, 4c2 देखो, 4c2 दिखाता हूं, फैक्टोरियल 4 बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24 होता है ना बच्चा? 2 फैक्टोरियल 2 और ये भी 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया बच्चा? यानी ये 4c2 है क्या? 6 वाला मैटर, और 4c3 फिर से 4 हो जाएगा, और 4c4 1 हो गया। अगले में चलो तो बेटा 5 वाले में, 5c1 nc1 n, 5c1 5 5c2 10। चेक कर लेना, 5c3 10 आएगा क्योंकि 5c2 और 5c3 सेम होगा बेटा, 2 प्लस 3 5, और 5c4 5 और 5c5 1। कोई दिक्कत? अगला ये 6 वाले में, इसको बात करूं, ये हो जाए 6c0 6c1 6c2 करके देखो आएगा 15 ही, 6c2 इसको रीच करो, 6c2 क्या होगा बेटा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है किसी को? NCR n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस, तो 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। बेटा 4 फैक्टोरियल से कट करूं तो 5 इंटू 6 क्या? 30 बाई 2 कितना? क्या बेटा? तो ये 62 नहीं हुआ, 63
20 चेक करो, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इशिता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि आपको कोई डाउट हो रहा है कहीं पे भी? अगर है बेटा तो बताइएगा। क्लियर? अच्छा 62 या 64 बात बराबर है क्या? क्योंकि 4 + 2 65 66। तो यहां पे ना बाइनोमियल में एनसीआर वाला कुछ पैटर्न हमें दिख गया। जैसे मुझे 15th बनाना था पावर, तो मैं 0 से 1 लेके चलता तब तो बन पाता, या तो मुझे पास्कल ट्रायंगल याद रखना था। तो मुझे कुछ मिल गया, क्या दिखा? क्या दिखा? एनसी 0 से लेके एनसी एन तक जाओ। 1C0 1C1, 2C0 2C1 2C2, 3C0 3C1 3C2 3C3, 4 में 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। 7 में जाना है, क्या करूं? इसी तरह खड़े हो जाओ बेटा। 7 में जाना है, पावर 7 है बेटा, क्या करें? 7C0 7C1 7C2 से लेकर 7C7। इन ये जो एनसीआर है इसको कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हाँ, इनके लिए जो एनसीआर है उसको कहेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दैट इज एनसीआर। ओके, यहां के लिए कोएफिशिएंट इज अनदर टर्म, बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज अनदर टर्म। अच्छा बेटा, तो अब बताओ बेटा, लिखने का भी तरीका देखना बेटा। क्या कर रहे हैं? देखो, हाईएस्ट ले रहे हैं ऊपर, पहले देखना बाइनोमियल कैसे बना रहे हैं। कोएफिशिएंट हाईएस्ट ऊपर 0 से स्टार्ट करके वहां तक। अब इसमें भी क्या कर रहे हैं? जब वेरिएबल टर्म्स लिख रहे हैं तो टर्म्स में फर्स्ट को हाईएस्ट दे रहे हैं और फिर सेकंड को 0, फिर अगले में एक कम उसको जी। क्लियर? कुछ ऐसा दे रहे हैं। तो जल्दी से पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि इसको कैसे हम एक साथ लिख सकते हैं। यहां तक में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं? चलिए नोट इट डाउन। सर NC n - 1 = n कैसे हुआ वाला बता देना।